क्वेश्चन दे रखा है द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट इस सर्किट का हमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बताना है पी क्यू के अक्रॉस। तो इस केस में इसकी जो शुरुआत होगी, ये दोनों पैरेलल में नहीं है, इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं हो सकती क्योंकि ये वाली प्लेट तो इससे जुड़ी हुई है, बट ये वाली प्लेट डायरेक्ट इस प्लेट से नहीं जुड़ी हुई। बीच में क्या गया, कैपेसिटेंस। ना ये सीरीज में है क्योंकि बीच में से क्या निकल रही है, वायर। तो इसकी जो शुरुआत होगी वो यहाँ से शुरुआत होगी। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि ये वाली प्लेट इससे जुड़ी हुई है और ये वाली प्लेट भी इससे जुड़ी हुई है। बीच में से वायर निकले तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सीरीज में। तो ये दोनों क्या होंगी, इसकी ये प्लेट इससे जुड़ी हुई है, ये प्लेट इससे जुड़ी है, तो दोनों क्या है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में अगर है तो दोनों का जो सी इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, 2C, क्योंकि अगर पैरेलल में होती हैं तो सी इफेक्टिव निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करते हैं, C1 प्लस C2, और सीरीज में होते हैं तो 1/C इफेक्टिव इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो इनका सी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 2C। तो इन दोनों की जगह एक ही लगा सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा, 2C। इन दोनों कैपेसिटर की जगह एक ही कैपेसिटेंस आप लगा सकते हो जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा, 2C। तो यहाँ पे आप एक ही कैपेसिटेंस लगा दो जिसका कैपेसिटेंस क्या है, 2C। अब ये 2C और 2C क्या हो गए, सीरीज में। 2C और 2C क्या है, सीरीज में है, तो C इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो अगर दोनों C1 और C2 दोनों की वैल्यू इक्वल है कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटर जो नेट कैपेसिटेंस आएगा इन दोनों का वो क्या हो जाता है, हाफ। अगर दोनों इक्वल है तो 2C की जगह इन दोनों का इफेक्टिव जो है वो क्या आ जाएगा, C। अगर इससे निकालोगे तो भी क्या आएगा, C आएगा, क्योंकि 1/2C प्लस 1/2C, 2C 1 प्लस 1 तो आ जाएगा 2/2C। तो 1/C इफेक्टिव की वैल्यू आई है वो 2/2C, तो 1/C, तो C इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी, रेसिप्रोकल करोगे तो C के इक्वल। तो याद रखो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका अगर दोनों की वैल्यू कैपेसिटेंस के इक्वल है तो उस केस में C इफेक्टिव क्या आ जाएगा, किसी एक का हाफ। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह आप एक ही लगा सकते हो जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C के इक्वल। तो यहाँ पे एक ही कैपेसिटेंस लगा दो जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C। अब ये C और ये C क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में। ये C और C क्या है, दूसरे के साथ पैरेलल में, तो इन दोनों का C इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 2C के इक्वल। तो यहाँ पे इसको रब करके मैं एक ही कैपेसिटेंस लगा देती हूँ जिसका कैपेसिटर है 2C। अब 2C और 2C क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में, तो इनका जो C इफेक्टिव आएगा वो क्या आ जाएगा, C। इनका C इफेक्टिव क्या आ जाएगा, C के इक्वल। C की लेगी C। तो यहाँ पे अब C और 2C क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में। 2C और 2C क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में, तो C इफेक्टिव की ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो C इफेक्टिव की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी C प्लस 2C, यानी कि 3C के इक्वल। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3C। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।